तो क्या आप जानते हैं कि बिहार के 5 मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स कौन से हैं जो अभी तक कुंवारे हैं और जिनके बारे में कहा यह जाता है कि इनसे कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार रहती है। हम आज आपको बताएंगे बिहार के 5 मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स के बारे में जो अभी तक कुंवारे हैं, जिनकी डिमांड इस बाजार में खूब है और जिनके पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है। आज हम आपको बताएंगे कि ये किस क्षेत्र से आते हैं, इनकी नेटवर्थ कितनी है और ये कौन है। उसके बाद इस सूची में जो पहला नाम है यानी कि जो 5वां नाम है वो है निशांत कुमार का। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं पिछले 19 वर्षों से, और इस कारण से निशांत कुमार जो है बिहार के 5वें मोस्ट एलिजिबल बैचलर बन जाते हैं। इनका जन्म 1975 में हुआ था और निशांत कुमार के शिक्षा की बात की जाए तो ये बीटेक किए हुए हैं, मतलब इंजीनियर है। और उसके बाद अगर बात की जाए निशांत कुमार के माता पिता के बारे में तो मंजू कुमारी या मंजू देवी जो है वो इनकी माता रही हैं और नीतीश कुमार इनके पिता हैं। उसके बाद अगर बात की जाए निशांत कुमार के बारे में तो जिसका पिता पिछले 19 वर्षों से बिहार का मुख्यमंत्री है, उस व्यक्ति को राजनीति की जगह आध्यात्म से विशेष लगाव है और राजनीति में रुचि नहीं है। नीतीश कुमार के बेटे होने के बाद भी ये राजनीति से कोसों दूर रहते हैं। और अगर निशांत कुमार के कुल संपत्ति की बात की जाए तो इनकी कुल संपत्ति जो है वो 3.61 करोड़ रुपया है, मतलब 3.5 करोड़ से ज्यादा की इनकी संपत्ति है। पिता जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं 19 सालों से, उसके बावजूद ये राजनीति से कोसों दूर हैं और राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब इसी कारण से ये बिहार के 5वें मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है भोजपुरी के सुपरस्टार गायक नीलकमल सिंह का। नीलकमल सिंह भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं, जो गायक और अभिनेता हैं, वो बिहार के 4थे सबसे बड़े एलिजिबल बैचलर हैं। इनका जन्म 1993 में हुआ था और शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है और भोजपुरी के फेमस गायक और अभिनेता है, सुप्रसिद्ध गायक और अभिनेता है। इनकी कई गीत जो है वो सुपर डुपर हिट रहे हैं, जैसे हीरोइन हो हीरोइन या फिर मरून कलर सरिया जो है इनका हाल ही फिलहाल में सुपर डुपर हिट सॉन्ग आया था जिसमें निरहुआ और आम्रपाली दुबे दिखाई देते थे। उसके बाद इनके गाने जो है बिहार ही नहीं देश भर में सुने जाते हैं और इनकी लोकप्रियता जो है वो पूरे देश में फैली हुई है। और कुल संपत्ति की बात की जाए तो नीलकमल सिंह की जो कुल संपत्ति है वो 14 करोड़ रुपया है। अब 14 करोड़ रुपया के साथ ये बिहार के 4थे सबसे बड़े मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। इनके पास गाड़ियों का कलेक्शन भी खूब है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और उसके साथ ही बाइक का भी इनको खूब शौक है और इनके पास बीएमडब्ल्यू की बाइक भी है। इस कारण से भी ये बहुत ज्यादा जाने जाते हैं और लोकप्रिय हैं। उसके बाद बहुत लोकप्रियता के कारण जो है भोजपुरी के सुपरस्टार होने के कारण जो है ये इस सूची में 4थे स्थान पर है। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार बिहार में भारत के राजनीतिज्ञ हैं और इनकी लोकप्रियता भी खूब है। ये भी कुंवारे हैं और इनके बारे में भी कहा यह जाता है कि इनके लिए भी लड़कियों की लाइन लगी रहती है। जन्म इनकी बात की जाए तो इनका जन्म 1987 में हुआ था और शिक्षा की बात की जाए तो ये पीएचडी कर चुके हैं, मतलब डॉक्टरेट की उपाधि है इनके पास। और इनके माता और पिता की बात की जाए तो इनके माता का नाम मीना देवी और पिता का नाम जयशंकर सिंह है। उसके बाद राजनीति में जो है ये सक्रिय हैं। पहले सीपीआई में हुआ करते थे और बाद में ये कांग्रेस में चले आए। भारतीय जनता पार्टी का खूब खुल करके विरोध करते हैं और इसलिए भी ये जाने जाते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव जो है ये बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। और 2024 का लोकसभा चुनाव जो है ये कन्हैया कुमार नई दिल्ली पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे मनोज तिवारी के खिलाफ, लेकिन वहां से भी इनको चुनाव हारना पड़ गया। इनके कुल संपत्ति की बात की जाए तो वो मात्र 10.72 लाख है, मतलब लगभग 11 लाख के आसपास जो है इनकी कुल संपत्ति है और ये बिहार के 3रे मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है ईशान किशन का। वो ईशान किशन जो भारतीय क्रिकेटर हैं, जो अपने अनोखे खेल शैली के लिए जाने जाते हैं, दमदार प्लेयर हैं और ये बिहार के 2रे मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। अब इनके बारे में जान लीजिए। इनका जन्म 1998 में हुआ था और शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने पटना कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ है। और उसके बाद माता पिता की बात की जाए तो सुचित्रा सिंह जो है इनकी माता हैं
और प्रणव कुमार पांडे इनके पिताजी का नाम है। ये पेशे से एक क्रिकेटर हैं, बैट्समैन और विकेट कीपर का काम करते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम में है। उसके अलावा आईपीएल जो है ये मुंबई इंडियंस की टीम से खेलते हैं और जबरदस्त खेलते हैं, इस कारण से ये खूब लोकप्रिय हैं और बिहार के दूसरे मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। उसके बाद इनके कुल संपत्ति की बात की जाए तो वो लगभग 60 करोड़ रुपया है। मतलब ये कि इनके पास संपत्ति भी बहुत ज्यादा है। लगभग आईपीएल में ही इनको 15 करोड़ के आसपास रिटेन किया गया था पिछली बार, मतलब 15 करोड़ रुपए देकर के खरीदे गए थे और इस कारण से ये बिहार के दूसरे मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। उसके बाद इस सूची में वो नाम जिसका इंतजार सबको है और जिसको लोग नेशनल क्रश के नाम से जानते हैं, इस सूची में बिहार के सबसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर जो हैं वो है चिराग पासवान। वो चिराग पासवान जो फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं, जो रामविलास पासवान के बेटे हैं और इनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि आजकल ये नेशनल क्रश के नाम से जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर इनके फोटोज और वीडियोज और रील्स जो है वो धमाल मचाए रखते हैं। जन्म इनका 1982 में हुआ था और शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने भी बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग की डिग्री है इनके पास। चिराग पासवान के माता के बारे में बात की जाए तो रीना पासवान और पिताजी रामविलास पासवान है। अभी 2024 में ये केंद्रीय मंत्री बने हैं और इससे पहले जो है ये 2 बार सांसद बन चुके थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जीते थे, जमुई से एमपी थे। फिर 2019 में भी जमुई से ही एमपी रहे। फिर 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो हाजीपुर से चुनाव जीते और हाजीपुर से चुनाव जीत करके एमपी बने और फिर केंद्र में मंत्री बन गए। इनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि लड़कियों की लाइन लगी रहती है। कभी कोई लड़की इनको चिट्ठी थमा देती है तो कभी कोई लड़की कहती है कि आप हमको फोन कीजिएगा और आए दिन जो है ये चर्चा में बने रहते हैं। हरदम नेशनल क्रश के नाम से ट्रेंड करते रहते हैं। बड़ी बड़ी हीरोइनें और बड़ी बड़ी जो अदाकाराएं हैं इनकी फैन है और इनको क्रश मानती है अपना। कुल संपत्ति की बात की जाए तो इनकी कुल संपत्ति जो है वो 2.68 करोड़ है और ये बिहार के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। मतलब बिहार के सबसे बड़े एलिजिबल बैचलर कोई व्यक्ति है तो वो चिराग पासवान है। अब आप इन 5 नामों के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि इस सूची में और कौन व्यक्ति है जो शामिल हो सकता था? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।